दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता। यदि बन जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। इनके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कुछ कारण माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। कभी कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराधों के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। इन सभी कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, ग्रह क्लेश बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ जाती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इस तरह अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति गिर जाता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, बिगड़े काम नहीं बन रहे हो, तो हमारे द्वारा बताए गए कुछ अद्भुत उपाय जो बिगड़े काम बनाते हैं। विदेश यात्रा में यदि अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति में कठिनाई, विवाह में विलंब हो, आदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए यहाँ पर कुछ उपाय और टोटके बताए गए हैं, जिनको करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वही भूत प्रेत आदि का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावनाओं से हनुमान जी से जुड़ने से वे सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा उपाय, गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी, चींटी को रोटी खिलाएं। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, पक्षी, चींटी को रोटी खिलाने से आपके काम बिगड़े हुए सुधरने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हो। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होती है। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है। कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से व्यापार नौकरी में लाभ होता है। घर में खुशियाँ बढ़ती हैं और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदे, शनिवार से डालना शुरू करें। अगला उपाय, यदि ग्रह क्लेश से बचने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी में मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण होगा। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी, गहरी नींद आएगी, शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखेगी। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से
घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है, बीमारी दूर होती है, साथ ही ग्रह क्लेश भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत हद तक ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित्त और शांत रहता है, जिसके चलते घर में ग्रह क्लेश नहीं होता है। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। चौथा उपाय, खुशियाँ बढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर लगे चित्र को बदले। ऐसा कोई सा भी चित्र न लगाए जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हो। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ाने में सक्षम है। बैठक रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी भी वास्तुशास्त्र से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाए। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेर सारे देवी और देवताओं के चित्र या मूर्तियां नहीं रखें। पांचवा उपाय, संकट से बचने के लिए यदि आप संकटों से जूझ रहे हो, बार बार एक के बाद कोई न कोई संकट से आप गिर जाते हो, तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे जाने अनजाने किए पापों की क्षमा मांग लें। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देके ये तेल किसी मंदिर में दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रख आए। छठा उपाय, गुरुवार को उपवास करें। प्रति गुरुवार को मंदिर जाए, सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाए, हल्दी की गांठ घर में रखे, सत्य ही बोले, आचरण को शुद्ध रखे, माता पिता दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुए, गुरु का आदर करना न भूले। गुरु बना सकते हैं, घर में धूप दीप देते रहे। सातवां उपाय, घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोले, फिर विपरीत दिशा में 4 पग जाए। इसके बाद कार्य पर चले जाइए, कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर वो थोड़ा सा पानी पीकर निकले तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें और उस पर से पैर रखकर निकल जाए, फिर पीछे पलटकर न देखे। उक्त उपाय से बिगड़े काम बन जाएंगे। 8वां उपाय, कार्य में रुकावट या सफलता में आपके घर और कपड़े के रंग का भी बहुत योगदान रहता है। कभी भी हल्के काले, कत्थई, भूरे, मटमैले रंग के कपड़े नहीं पहने। अधिकतर सफ़ेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहने। 9वां उपाय, पीपल और बरगद की पूजा करें। कोई काम न बन रहा हो तो 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें, तिल के तेल का ही दिया जलाएं। इस दिए से 11 दाने काली उड़द के जरूर रखें। इसके अलावा प्रतिदिन संध्या को पीपल में घी का दिया जलाकर रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुए। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य व स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ को वट का वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी? अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।